मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पास एडजस्टमेंट में एक क्वेश्चन हमने लिया है और इसी को आज आगे हम पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चंस आज तक हमने देखे हैं उन सभी क्वेश्चंस के अलावा इसमें हमने बहुत सारी नई चीज़ें और बहुत सारे नए एडजस्टमेंट यहाँ पर जो है वो रखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आप ये एग्ज़ाम के लिए भी आपके बहुत काम का है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूरा फोकस आज आपका जो है वो इस क्वेश्चन पर रहना चाहिए कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है और इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हमने लिखा है कि ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। तो आज हमने 3 पार्टनर दिए हैं, ए बी सी, ये तीनों इक्वल हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर वॉज 30,000 और इस साल का जो प्रॉफिट था वो 30,000 का हुआ था। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग, और जिसको कि बांट दिया गया पार्टनर्स में बिना चार्ज किए, बिना प्रोवाइड किए। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000, 2,000, 3,000 टू पार्टनर्स। यानी आपने 30,000 का प्रॉफिट बांटा है बिना पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, जो कि ए का 1,000 है, बी का 2,000 है, सी का 3,000 है। एंड सैलरी टू ए ₹4,000 पर एनम, और सैलरी जो है वो आपने ए को नहीं दी है जो कि 4,000 पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, 300 एंड 200। यानी यहाँ पार्टनर ने ड्राइंग भी किया था, वो उसके ऊपर भी आपने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, जो कि था आपके पास में 500, 300 एंड 200। तो यहाँ देखिए, 2 चीज़ें जो है वो पार्टनर्स को देनी है और एक चीज़ जो है वो पार्टनर से आपको जो है यहाँ पर वसूल करनी है। जो 2 चीज़ें देनी है वो है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, जैसा आप सब लोग पहले से अब जान पा रहे हैं। दूसरा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमको पार्टनर से लेना है। तो सबसे पहले यहाँ गलती क्या हुई होगी समझिए। सबसे पहली गलती है कि प्रॉफिट ही गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 30,000 आपने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो अब हम इसको सुधारते हैं। तो सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो प्रॉफिट है उसको सही करने के लिए जो प्रॉफिट गलती से बांट दिया है उसको कैंसिल करो। यानी जो क्रेडिट कर दिया गया है ये प्रॉफिट 30,000, ये गलत अमाउंट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सुधारने के लिए हम लोग हमेशा कौन से साइड में लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट जो आपने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये हमारे पास इक्वल है, तो हम ए की इसमें लिख सकते हैं 10,000, बी की इसमें भी लिख सकते हैं 10,000 और सी की इसमें भी लिख सकते हैं 10,000। ऐसे फर्म के ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में 30,000। तो ये प्रॉफिट हमारा फर्म का था जिसको हमने गलती से बांट दिया। सुधारने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है। अब अगर अगली बात करें तो जो आपने गलत एडजस्टमेंट कर दिए, जो जिनकी एंट्री आपने नहीं की, उनको आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना होगा, इसलिए सबके क्रेडिट में आएगा, पर फर्म के कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,000, 2,000 एंड 3,000। तो ऐसा टोटल हो जाता है 6,000, ये आ गया डेबिट में। अब देखिए, उसके बाद है हमारे पास में सैलरी टू ए 4,000। तो हमने यहाँ लिख दिया सैलरी, और ये केवल ए को देंगे तो मैं ए के क्रेडिट साइड में लिखूँगा 4,000। बाकी सभी जगह पर डैश और क्रेडिट है तो अब डेबिट में आ जाएगा 4,000, क्योंकि जो भी पार्टनर्स के क्रेडिट में आता है वो फर्म के डेबिट में जाता है और जो पार्टनर्स के डेबिट में आता है वो फर्म के क्रेडिट में पहुँच जाता है। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ यही हो रहा है कि प्रॉफिट में से इन सभी चीज़ों को माइनस कर दिया जाएगा। जो बचेगा, जो सही प्रॉफिट है, वो अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो आ जाएगा सामने कितना होना चाहिए। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए हमारे पास में यहाँ पर हमने लिया है 500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है कभी भी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो ये भी डेबिट में ही आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 500, 300, 200। तो ऐसे हमारे पास में जो 1,000 है ये फर्म के आ गया क्रेडिट साइड। अब आपको पता है कि सबसे पहले किसका कॉलम बंद करना होगा? तो सबसे पहले कॉलम बंद करना होगा फर्म का। जब फर्म का कॉलम बंद हो जाएगा तभी हम यहाँ पर बाकी की चीज़ें ले पाएंगे। तो फर्म का कॉलम हम बंद करते हैं। तो फर्म का अगर हम टोटल लगाएं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है फर्म का टोटल 31,000।
जिसमें से मैं 10,000 माइनस करूँगा तो बन जाता है 21,000। ऐसे 31,000 से मेरा अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये जो 21 है इसका नाम क्या है? देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बार बार बताया कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आता है तो वो हमेशा प्रॉफिट होता है। तो इसलिए यहाँ प्रॉफिट हुआ 21,000 का। आप गलती से बांट दिए थे 30,000 पर, आपको बांटने कितने हैं? 21,000। तो अभी मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब ये डेबिट में है तो ये सब पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ए की क्रेडिट साइड में 7,000, बी के क्रेडिट साइड में 7,000, सी के क्रेडिट साइड में 7,000। अब हम इन पार्टनर्स के अकाउंट्स को जो है वो बंद करेंगे। तो देखिए कितना सिंपल है कि अगर ये क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आपको बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसको सिंपल तरीका क्या है कि जो गलती से प्रॉफिट बांट दिया उसको कैंसिल करने के लिए आप डेबिट में लिख दीजिए, फिर जो सही चीज़ें हैं उसको सही जगह पर प्लेस कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपके जो एडजस्टमेंट है वो सही हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ टोटल करता हूँ, इसका हो गया 10,500। इसका टोटल अगर हम करेंगे तो ये हो गया 12,000। इसका टोटल करेंगे 10,300। इसका टोटल करेंगे 9,000। इसका टोटल करेंगे 10,200। इसका टोटल करेंगे 10,000। तो अब हमको ये देखना है कि कौन से पार्टनर को डेबिट करना है और कौन से पार्टनर को क्रेडिट। इसका सिंपल ट्रिक हमने पहले देखा है। जिसका डिजिट बड़ा होता है उसका सिंबल अपन लगा देते हैं, जो भी डिफरेंस आता है। जैसे ए के लिए क्रेडिट में है 12,000 और डेबिट में है 10,500। तो 12,000 में से 10,500 को आप माइनस करेंगे तो 1,500 बचेगा। ये हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट का अमाउंट बड़ा है। 10,300 में से 9,000 गया तो 1,300 आ गया। इसमें डेबिट साइड बड़ा है इसलिए इसके सामने डेबिट का साइन आ गया। अब यहाँ पर देखिए 10,200, फिर डेबिट साइड बड़ा है 10,000 से तो 200 आ गया, ये भी डेबिट हो गया। तो अब हमको यहाँ पर जो है वो जनरल एंट्री एक बनानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ जनरल एंट्री में 2 लोग डेबिट हो रहे हैं और 1 पर्सन जो है वो हमारे पास में क्रेडिट हो रहा है। तो एक जर्नल का फॉर्मेट अभी हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये जर्नल का फॉर्मेट हमने बना दिया। डेट पर्टिकुलर एलएफ अकाउंट, एलएफ और अमाउंट के 2 कॉलम हमने यहाँ बना लिए। तो देखिए यहाँ पर डेबिट होने वाले 2 लोग हैं, एक बी है और एक सी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आ जाएंगे 1,300, 200 और ये अमाउंट है अपने आप ही आ गया। इसका टोटल 1,500 रिलेशन हो जाएगा। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूरा जो है हमने समझ लिया है। लेकिन अब ये जो पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस आपको बुक में गिवन हैं उनको आपको सॉल्व करके देखना है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आप हमसे डाउट में भी पूछ सकते हैं। इसके आगे हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि गारंटी ऑफ पार्टनर क्या होता है। तो अभी इसके बारे में इस सेशन में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद जो है वो गारंटी ऑफ पार्टनर का हम जो क्वेश्चन है उसको भी समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आज हम समझेंगे कि गारंटी ऑफ पार्टनर होता क्या है। देखिए पास एडजस्टमेंट की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब गारंटी ऑफ पार्टनर क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अभी यहाँ बताना चाहूँगा कि गारंटी ऑफ पार्टनर क्या है। देखिए गारंटी ऑफ पार्टनर का मतलब ये है कि जब अगर कोई भी फर्म अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, बिजनेस को जो है एक्सपांड करना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में हमको एक नए पार्टनर को लाना पड़ता है, नए पार्टनर को एडमिट करना पड़ता है। तो जब कोई नया पार्टनर आएगा तो वो आपसे कभी ना कभी तो ये कहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ मिनिमम गारंटी तो इस बात की चाहिए कि अगर मैं इसमें पैसा लगाऊं तो मुझे कुछ पैसे जो है वो वापस मिल जाएं। तो ये जो गारंटी देता है फर्म
किसको देता है भाई? नए पार्टनर को। तो जो गारंटी दी जाती है कि आप अगर इतनी कैपिटल लगाएंगे तो आपको इतने % का प्रॉफिट हो जाएगा, आपको इतने % का जो है वो यहाँ पर शेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट वाली बात जब पहले से कह दी जाती है तो इसको कहते हैं गारंटी ऑफ पार्टनर, यानी नए पार्टनर को गारंटी देना ताकि वो एडमिशन ले, हमारे पास में कैपिटल को लाए और बाद में फिर जो है हम उसको वो प्रॉफिट देते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। जैसे हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं, एक का नाम है ए और एक बी है, और नया जो पार्टनर आ रहा है उसका नाम समझ लेते हैं कि वो सी है। इस न्यू पार्टनर का नाम है सी। अब ए और बी यहाँ पर जो बात करेंगे वो सी से बात करेंगे। देखिए ऐसे कि भाई अगर आप हमारे बिजनेस में आना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ पैसे लाने होंगे। तो ए और बी ने कहा कि आपको हम दोनों इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको जो मिनिमम प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट वो 8,000 मिलेगा। और ये तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि हाँ ये तीनों जो है वो अपने आप में एक इक्वल पार्टनर बनना चाहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि हमको जो प्रॉफिट होता है फर्म का, वो प्रॉफिट होता है हमको 27,000 का नेट प्रॉफिट। या हम ये ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम मान लेते हैं कि ये हमको हुआ है अभी 18,000 का प्रॉफिट हमको हो रहा है। तो ये 18,000 का प्रॉफिट फर्म को हुआ बिजनेस करके जब ए बी सी तीनों पार्टनर हो गए थे। अब ए के हिस्से में आने वाला प्रॉफिट बी के हिस्से आने में और सी के हिस्से में आने वाले प्रॉफिट को देखेंगे। तो ए के हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा वो 6,000 आएगा, बी के हिस्से में भी 6,000 आएगा और सी के हिस्से में भी 6,000 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो गारंटी दी गई थी ए और बी के द्वारा सी को कि आपको 8,000 का प्रॉफिट होगा, यहाँ पर वो गारंटी पूरी नहीं होती है। यहाँ पर सी ए और बी के पास आएगा, वो कहेगा मुझे तो 6,000 ही मिला, आप लोगों ने तो मुझे 8,000 कहा था। तो यहाँ पर जो उसको लॉस हो रहा है वो कितने हज़ार का हो रहा है? 2,000 का हो रहा है। जो कौन फुलफिल करेगा? तो ए और बी करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ए और बी अगर इक्वल पार्टनर है तो इस 6,000 में से ये जो 2,000 का यहाँ पर इसको लॉस हुआ है तो 1,000 ए देगा, 1,000 बी देगा। तो यहाँ पर ये 1,000 सी को मिलेंगे, जो ए ने दिए हैं 1,000 बी के द्वारा दिए गए 1,000 यहाँ पर मिलेंगे। तो अब यहाँ जो प्रॉफिट है वो गारंटीड पार्टनर को मिल रहा है 8,000, लेकिन बी और ए का जो शेयर है अब वो 6,000 से घटकर कितना हो गया है? 5,000। तो यहाँ पर देखिए यही सेम चीज़ हमको करनी है, पर काय में करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो ये जो बैलेंस यहाँ पर 8 और 6 के बीच का निकला है, हम इसको कहते जाएंगे शॉर्ट अमाउंट। और इस शॉर्ट अमाउंट को हमेशा जो गारंटी देने वाला पार्टनर होगा, अगर वो 2 पार्टनर है तो दोनों फुलफिल करेंगे। सपोज अगर ए ने अकेले ने गारंटी दी होती तो ये पूरे 2,000 जो हैं, ये पूरे 2,000 हम केवल ए में से माइनस करते हैं तो ए को मिलते 4,000, इसका शेयर अभी भी 6 होता और इसको 2,000 और दिए जाते तो ये हो जाता 8,000। तो ये जो 2,000 है वो पूरा कौन देने वाला है? ए देने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ही कहा जाता है गारंटी ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन, जिसको कि अब हम हमारे नेक्स्ट वाला जो सेशन है उसमें पूरा कंप्लीटली समझेंगे। 1 डे का ये सेशन है, एक ही दिन में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी।